अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे मैं रोज़ शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूँ कोई ना कोई, और उसके साथ साथ कोई ना कोई एक लंबी वीडियो भी बनाता हूँ। जैसे कि अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं हर चीज़ आपको तफसील से बता सकता हूँ, ताकि सही तरीके से और सही ढंग से एक मुसलमान का जो तरीका होता है वो उसकी ज़िंदगी में आ जाए। जैसे अभी हमने बताया है इस सीरीज में, जो अभी शुरू की है 2 दिन पहले। उससे पहले भी मैं कई सीरीज बना चुका हूँ इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में। परसों हमने बताया था कि घर में किन चीज़ों से बरकत नहीं आती और रोजी में किन चीज़ों से तंगी आती है। आज हम जानेंगे कि इंसान की, एक मोमिन की शुरुआत सुबह की कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपकी सुबह उठते ही आपका दिन चिड़चिड़ाहट, सुस्ती, टेंशन में गुजरता है। आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आपके काम में बरकत नहीं होती। तो इसकी सही वजह यह है मेरे दोस्तों कि हमारी सुबह की शुरुआत सही नहीं होती। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अगर हम सुबह की अपनी शुरुआत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे दिन भी अच्छा गुजरेगा और उसमें बरकत भी होगी। तो आज हम जानेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है। वो तरीका जिससे ना सिर्फ आपका दिन बेहतर गुजरेगा, बल्कि आपके रिज्क और आपकी ज़िंदगी में बेपनाह बरकत होगी। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले सुबह उठते ही, आँख खुलते ही अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह, कि उसने हमें एक और दिन ज़िंदगी का तोहफ़े में दिया। बेशक वही है मेरे मौला। और मेरे भाइयों, सबसे पहले उठने के बाद फिर एक दुआ पढ़ें, मसनून दुआ, जो अल्लाह ने हमारे हर काम के लिए दुआ बताई है। वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जैसे हर वीडियो में बताता हूँ। तो आप उसे स्क्रीन पे भी लगाता हूँ, उसे देख के आप सीख सकते हैं। और नंबर 2 है मेरे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठते ही मिसवाक फरमाते थे और उसके बाद वजू करते थे। यानी वजू करने से शैतान की गांठ खुल जाती है, यानी गिरे, और इंसान तरोताज़ा हो जाता है। और फिर उसके बाद फजर की नमाज बाजमात पढ़ते थे। जो इंसान फजर की नमाज बाजमात पढ़ लेता है, उसका पूरा दिन अल्लाह की हिफाजत व जिम्मेदारी में आ जाता है। और फजर की नमाज के कुछ देर बाद कुरान की तिलावत करें या इस्तग़फ़ार पढ़ें। मेरे दोस्तों, इस्तग़फ़ार के बहुत फ़ायदे हैं, खुदा की कसम। मैं खुद इसे 300 दफ़ा रोज़ पढ़ता हूँ कसरत से। आप भी पढ़ें, इंशाअल्लाह बड़े फ़ायदे होंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह, सुबह के वक्त मेरी उम्मत पर रहम और बरकत अता फरमा, और फजर की नमाज के बाद भी आप लोग सोने से बचें। यानी अपने काम या अपनी पढ़ाई की शुरुआत में लग जाएं, सोए नहीं। फजर के टाइम तो सोना ही नहीं है, लेकिन फजर के बाद भी फ़ौरन सोने से बरकत का जो वक्त होता है वो इंसान की ज़िंदगी से निकल जाता है। इसलिए फजर की नमाज के बाद भी सोने से बचें। यानी उसके बाद कम से कम 10-11 बजे से चाश्त की नमाज होती है, उसके बाद सो सकते हैं आप। यानी फजर के फ़ौरन के बाद भी सोना ठीक नहीं है। तो इंशाअल्लाह अगर आप और हम मिल के ऐसा करेंगे तो हमारी सुबह के दिन की शुरुआत अच्छी होगी और हमारा पूरा दिन बेहतरीन गुजरेगा इंशाअल्लाह, और हमारी ज़िंदगी और हमारे कामों में बरकत होगी। और आप हामिद भाई, मोहम्मद हामिद की तरफ से आप लोगों के लिए एक दुआ भी है, जो मैंने बताया था हर वीडियो में आपको कोई ना कोई दुआ मैं ज़रूर बताता हूँ। तो दुआ ये है मेरे दोस्तों, इस दुआ को सुबह उठते ही पढ़नी है, सो के उठने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहियाना बाआदमा अमाताना व इलैहिन नशूर, ये दुआ है। और इस दुआ के मायने ये है मेरे दोस्तों, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें मारा, यानी सुलाने के बाद दोबारा जिंदा किया, यानी हमें जगाया, और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये मायने हैं। तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने भाई को, और लोगों तक इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे भाइयों, दुनिया भरी की चीज़ें लोग शेयर करते हैं कि अल्लाह के रसूल की बात नहीं शेयर कर सकते हैं। सवाब की नियत से अल्लाह इसका बहुत अज़ीम अता फरमाएगा। खूब शेयर करें मेरे भाइयों।